नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजपथ टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बात करेंगे यूपी के विधानसभा चुनाव की। तो सियासी घमासान यूपी में जारी है और इसी बीच स्वामी भी योगी से खफा होकर उन्होंने पाला बदल लिया। लेकिन कई दिनों से जो कयास लगाई जा रही थी वो अब पूरी हो गई है। आपको बता देते हैं कि आखिरकार समाजवादी परिवार के बीच में फूट आ गई। समाजवादी पार्टी की अपर्णा यादव अब बीजेपी में शामिल हो गई। लेकिन आप सभी को इस बीच एक बात और बता दूंगी कि जहां एक अनार और 100 बीमार है, यानी कि जहां पे एक सीट के पीछे 5 दावेदार हैं, वो सीट है लखनऊ कैंट की कि आखिरकार वहां के लिए टिकट आखिर किसको मिलेगा। जिस सीट को लेकर बीजेपी में चौतरफा संग्राम हो रहा है, उस सीट की कहानी क्या है? जी हाँ, उस विधानसभा सीट का नाम है लखनऊ कैंट और उस सीट पर टिकट के लिए बीजेपी के 5 दावेदार हैं। दावेदार नंबर 1, रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी। दावेदार नंबर 2, अपर्णा यादव। दावेदार नंबर 3, संयुक्ता भाटिया की बहू रेशु भाटिया। दावेदार नंबर 4, वर्तमान विधायक सुरेश तिवारी। दावेदार नंबर 5, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। जी हां, एक सीट और बीजेपी के 5-5 प्रत्याशी। आपको ये भी बताते चले कि रीता बहुगुणा जोशी 2017 में विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट से बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ी थी और उस समय की समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अपर्णा यादव को उन्होंने पराजित किया था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में रीता बहुगुणा को प्रयागराज से टिकट मिला और रीता प्रयागराज से सांसद बन गई। वहीं लखनऊ कैंट सीट खाली हो गई। फिर उपचुनाव कराए गए। बीजेपी की ओर से प्रत्याशी थे सुरेश तिवारी और इस उपचुनाव में सुरेश तिवारी ने समाजवादी प्रत्याशी को पराजित कर दिया। वहीं वर्तमान समय में यहां से सुरेश तिवारी विधायक हैं। अतीत के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो 1991 से इस सीट पर बीजेपी के ही प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं। अब दावेदारों में रीता बहुगुणा जोशी का ये कहना है कि वो अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए अपने सांसद की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस सीट पर उनका जनाधार है। दूसरी तरफ लखनऊ कैंट से टिकट न मिलने के कारण सपा से भाजपा में आई मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव इस सीट के लिए दावेदार हैं। तीसरी प्रत्याशी हैं लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया की बहू रेशु भाटिया, जो टिकट के लिए अब खेमाबंदी भी शुरू कर चुकी हैं। इस बीच डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और लखनऊ कैंट सीट उनकी पसंदीदा सीटों में से एक मानी जाती है। वहीं लखनऊ कैंट से वर्तमान विधायक सुरेश तिवारी भी अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं और जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए राजनीति से संन्यास लेने के लिए भी तैयार है। दूसरी तरफ अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से टिकट न मिलने के कारण समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई है। संयुक्ता भाटिया लखनऊ से मेयर हैं, अपनी बहू के लिए दावेदारी पेश कर रही हैं। सुरेश तिवारी वर्तमान विधायक होने के नाते टिकट मांग रहे हैं और तो और दिनेश शर्मा का वो पसंदीदा सीट है।
अब बीजेपी अलाकमान के सामने ये बहुत बड़ा धर्म संकट है कि वो किसको टिकट दें और किसको मना करें। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि लखनऊ कैंट विधानसभा के दावेदार में कौन बाजी मारता है। तो देखा आपने कि कैसे एक सीट के 5 दावेदार हैं। फिलहाल जानने और देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार किस प्रत्याशी को यहां से टिकट मिलता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए राजपथ टीवी, सबसे पहले भारत।